अल्पायु में परीक्षित जी को जब राज्यभार प्राप्त करने के पश्चात धर्मपूर्वक शासन करने लगे, किंतु कलि प्रभाव से उन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया तो शाप प्राप्त हुआ। वाक वज्र का प्रहार उन पर किया गया। पुराने समय में क्षत्रियों के पास ब्रह्मास्त्र होता था, परमाणु बम से भी भयंकर। भागवत जी के प्रथम स्कंद का यदि हम अध्ययन करें तो स्पष्ट रूपेण आता है। अश्वत्थामा और अर्जुन का जब ब्रह्मास्त्र टकराने वाला था तो भगवान ने कहा अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो, क्योंकि यदि दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकरा गए तो इतना विनाश होगा कि संसार को पुनः बनाने में मुझे दिव्य वर्ष सहस्राणी, कई हजार दिव्य वर्ष लग जाएंगे। इतना भयंकर संहार ब्रह्मास्त्र करता है। वैसे ही ब्राह्मणों के पास वाक वज्र है। ब्राह्मण की वाणी ही उसका अस्त्र है। भगवान ने हर किसी को अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने आप को संसार में प्रदर्शित करने के लिए सबके लिए गुण प्रदान किए हैं। में बाहुबल प्रदान किया, वैश्यों में कूटनीति प्रदान की। किस प्रकार आप कहां पैसे बचा करके, कहां पैसे जोड़ करके आप अपना धन बढ़ा सकते हैं। जितना अच्छा ज्ञान ये वैश्यों में होगा उतना अन्य किसी में भले ही ना हो, वो उनके रक्त में है। ऐसे ही शीघ्र विद्या अर्जन करने का, वेदादि अध्ययन करने का जो ज्ञान है, जो मति है, भले ही अन्य लोगों में दिखती हो लेकिन ब्राह्मण से उत्तम नहीं हो सकती, क्योंकि उनके रक्त में है। तो वाक वज्र का प्रहार जब परीक्षित जी पर हुआ तो परीक्षित जी बाद में आत्मग्लानि से भर गए, शुक्रताल गए हैं। परीक्षित जी महाराज को विभिन्न ऋषियों ने घेरा। कौन कौन? अत्र वशिष्ठश्च वन शरद्वान अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुतोथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्म बाहो मेधातिथिर देवल आरिष्ट क्षेमो भारद्वाजो गौतमो पिप्पलादः मैत्रेय और्व कवशः कुंभयोनिर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भगवान नारद जी के आगे लगाया। बाकी इतने ऊपर इतने ऋषि गए, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन ऋषि हैं, इन्हें के आगे भगवान नहीं लगाया। अत्रि ऋषि जिन्होंने स्वयं भगवान को बच्चा बना दिया महाराज, हाँ? अत्रि जी हैं। और तो और वशिष्ठ जी जिनकी रज का भगवान ने भी सेवन किया, वशिष्ठ जी को गुरु बनाकर उनकी चरण रज को भगवान श्री राम ने अपने सिर पर धारण किया। ऐसे वशिष्ठ जी, विश्वामित्र आदि सब हैं, लेकिन नाम जी के आगे लगाया। क्यों? अगला श्लोक और सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये सब ऋषि भी जब परीक्षित जी की समस्या का समाधान ना कर पाए तब तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रेच्छया मटमानो नपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेश तं द्यष्टवर्षं सुकुमारपादम् करोरुबाह्वं सकपोलगात्रम् तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्र। तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत्, वहां पर भगवान व्यासपुत्र आए।
सुखदेव जी के लिए व्यास भगवान लगाया और नारद जी के लिए भगवान लगाया। क्यों महाराज? तो विद्वत जनों का ऐसा कथन है, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि भगवान शब्द के बहुत लक्षण हैं। सुखदेव जी और नारद जी में से एक इनमें लक्षण घटता है। कौन सा? उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्य भगवान इति। जो इन सब ज्ञानों को वेत्ति जानता है वही भगवान है। संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, उत्पत्तिम च और विनाश किस प्रकार होगा, भूतानाम अगतिम गतिम, सत्कर्म करने पर भूतों की क्या गति है और पाप कर्म करने पर क्या गति है ये भी जानता है। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, विद्या और अविद्या को भी जानता है। वेदांत सार में भरा पड़ा है कि विद्या क्या है, विद्या क्या है। उसमें तो ये तक कह दिया महाराज, व्याकरण आदि जितने सब शास्त्र हैं सब अविद्या। क्यों अविद्या भैया? तो अविद्या इसलिए अविद्या क्योंकि ये भगवान के ओर ले जाते हैं, भगवान की ओर जाने का मार्ग है। ये भगवान को भगवान क्या है ये नहीं बताते, ये अविद्या है। अविद्या का स्वरूप इनको बताया गया है। तो कुछ छात्र जो पढ़ने से बचते हैं बोले गुरुजी फिर तो विद्या पढ़ाइए, अविद्या क्यों पढ़ा रहे हैं? तो वहां पर स्पष्ट रूपेण कहा गया है, जिस प्रकार वाक्य बनाने के लिए पहले अक्षरों का ज्ञान करना पड़ता है, उसी प्रकार विद्या को जानने के लिए पहले अविद्या पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन अविद्या में उलझ के नहीं रहना है, इतना यहां पर तात्पर्य है। तो जो विद्या अविद्या दोनों को जानते हैं, वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्य भगवान इति, वे ही भगवान है। भगवत्ता के लक्षण से वे ही संपन्न है। तो नारद जी और सुखदेव जी इन दोनों को छोड़ करके क्या वहां उपस्थित ऋषि ये सब नहीं जानते थे? वे सब मूर्ख हैं? ना ना ना, वे सब मूर्ख नहीं है। उनमें एक लक्षण थोड़ा सा कम है जो इनमें पूर्ण रूपेण भरा पड़ा है। क्या? भग अस्ति यस्य सह भगवान।